You will stop using Google after using this incredible AI search engine. और ये AI इंजन है Perplexity AI. सो Perplexity AI इंजन गूगल से बेहतर कैसे काम करता है, आज मैं इसके मेन फीचर्स इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने जो स्क्रीन मेरा शेयर किया हूँ, इसमें Perplexity का ये आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। Perplexity.ai से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या फिर गूगल में Perplexity AI सर्च करके आप पहली साइट पे आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। ओपन करते ही इसका ये सर्च बार यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फास्ट आंसर टू एवरीडे क्वेश्चन, इसमें हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर वेरी फास्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है डीप सर्च ऑन एनी टॉपिक। डीप सर्च ऑन एनी टॉपिक सिलेक्ट करके अगर हम कोई क्वेश्चन यहाँ पे सर्च करते हैं तो इसका काफ़ी डिटेल्ड आंसर मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमको आगे एक तीसरा ऑप्शन मिलता है क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच। इस ऑप्शन को यूज करके हम लोग किसी भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। Perplexity AI की खास बात यह है कि यहाँ पर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्लाउड सोनेट 4.0, GPT-5, Gemini 2.5 Pro, रीजनिंग, क्लाउड सोनेट, क्लाउड ओपस, ग्रॉक 4, इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म को आप सिलेक्ट करके एक ही टॉपिक का अलग अलग आंसर आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है बेस्ट। अगर हम बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं तो Perplexity क्या करता है कि सभी इंजन पर इसको सर्च करता है और इस इंजन पर उसको बेस्ट रिप्लाई मिलता है कि इसी को हमारे सामने प्रेजेंट कर। तो चलिए मैं अभी बेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में हमको एक नया ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर वेब, एकेडमिक, सोशल एंड फिनेंस। जिस चीज़ को हम एक्टिवेट करेंगे ये उसी के रिलेटेड हमको आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एकेडमिक टाइप को ऑन करके कोई टॉपिक सर्च करता हूँ तो ये स्पेसिफिकली एकेडमिक से रिलेटेड ही सर्च मुझे देगा। इसके बाद हमें ये अटैचमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लोकल फाइल्स या फिर कनेक्टेड फाइल्स। लोकल फाइल्स का मतलब यह है कि आप अपने पीसी से PDF या एक्सेल फाइल अटैच करके उसको यहाँ पर एनालाइज करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। डिटेक्शन का ऑप्शन में होता यह है कि हमको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप Perplexity से बात कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ यहाँ पर उससे पूछेंगे ये उसका आंसर देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ और यही क्वेश्चन मैं गूगल पे भी सर्च करता हूँ और फिर हम कंपेयर करते हैं कि दोनों के रिप्लाई में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ व्हाट इज़ AI और मैंने इसको Perplexity में सर्च किया। यहाँ पर मुझे मोर स्पेसिफिक आंसर मिल जाता है। अब Perplexity ने क्या किया कि इसने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स और वेबसाइट को सर्च किया और उसका एक अब्स्ट्रैक्ट समराइज्ड आंसर मुझे यहाँ पर दिया है। और इसी तरह से यही क्वेश्चन मैं अब गूगल में सर्च कर रहा हूँ। मैंने गूगल ओपन किया और मैं अब यही गूगल में टाइप कर रहा हूँ व्हाट इज़ AI, सेम क्वेश्चन, और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक वाइड आंसर मिलता है। यहाँ पर ये गूगल मुझे अलग अलग वेबसाइट पे लेके जाएगा या वीडियोस रिकमेंड करेगा, जबकि Perplexity में ऐसा नहीं है। ये सभी चीज़ों को सर्च करके आपको रेडीमेड समराइज्ड आंसर देता है। और ये जो रिसोर्सेज यूज़ करता है वो काफ़ी ट्रस्टेड रिसोर्सेज होते हैं। गूगल में जिन वेबसाइट का SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होता है वही सबसे पहले रिकमेंड करता है। यह है इमेजेस का ऑप्शन। अब अगर मैं इमेजेस पे सर्च करता हूं तो मुझे स्पेसिफिकली AI से रिलेटेड इमेजेस Perplexity अलग से निकाल के दे देता है जो इन आर्टिकल में है। इसी तरह से अगर मैं सोर्सेज की तरफ में जाता हूं तो ये मुझे बताएगा कि इसने जो समराइज आंसर क्रिएट किया हुआ है इसने किन किन रिलायबल सोर्सेज को यूज़ किया था। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि यही क्वेश्चन मैं Perplexity को देता हूँ और अब की बार मैं सर्च इंजन चेंज कर देता हूँ। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ Gemini 2.5। तो हम देखते हैं कि अब हमारा रिप्लाई में क्या चेंज आता है। तो अब ये Gemini 2.5 से सर्च कर रहा है और देखिए कि अब हमें कुछ डिफरेंट आंसर दिखाई दे रहा है। इसका एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जेनरेट इमेजेस। जेनरेट इमेजेस में जाने के बाद में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, पेंटिंग, फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम। तो ऑलरेडी मैंने AI का टॉपिक दिया हूँ, मैं डायग्राम को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब ये मुझे AI से रिलेटेड नया इमेज ड्रॉ करके देगा। देखिए इसने AI से रिलेटेड इमेज ड्रॉ करके दिया है। मैं कुछ और सर्च करता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ड्रॉ ए ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑन यूज ऑफ AI इन रिसर्च। तो ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट जनरेट कर रहा है। आप किसी भी रिसर्च टॉपिक का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे जनरेट करते हैं, ये कुछ ही वक्त में ये ड्रॉ करके दे देगा। अब इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। स्पेस का मतलब यह है कि आपके पर्टिकुलर रिसर्च ये एक ही जगह पे सेव करके रखेगा। जैसे व्हाट इज़ AI, उसके बाद मशीन लर्निंग, इससे रिलेटेड जितनी भी आर्टिकल मैं सर्च करूँगा
ये पर्टिकुलर उस फोल्डर के अंदर उसको सेव रखेगा और जब कभी भी मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी रहेगी तो मैं सिंपली इस फोल्डर को ओपन कर दूंगा। अब इसी तरह से मैंने एक और टॉपिक सर्च किया हो, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। और ये मशीन लर्निंग क्योंकि एआई से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको जो मेरा फर्स्ट फोल्डर था उसमें ऐड कर दिया हूँ। चलिए इस सर्च इंजन को यूज़ करके हम लोग डिटेल प्रपोजल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमें उसके लिए एक प्रपोजल बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्रिपेयर ए डिटेल्ड प्रपोजल ऑन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये हमको रेडीमेड कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के दे देगा। इसके ग्राफ्स, इसके हाईलाइट्स, ऑब्जेक्टिव्स, ईच एंड एवरीथिंग ये हमें कुछ ही सेकंड में बना कर दे देंगे। और देखिए अभी ये तैयार हो चुका है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आर्टिफिशियल ए कम्प्रिहेंसिव प्रपोजल। और इसमें ये इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है और इसने इसके काफ़ी ऑब्जेक्टिव और डिटेल स्टडी हमको बताया है कि हम ये प्रपोजल कैसे बना सकते हैं। अब मैं इसमें दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं, क्रिएट द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द स्क्रैच। यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू राइट ए प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स फॉर AICT. Create the same as per the guidelines of AICT. So अब ये क्या करेंगे कि AICT की रिसर्च प्रपोजल की गाइडलाइन को सर्च करेगा और अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ये हमें एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना के देगा और उस प्रोजेक्ट को हम यूज़ करके हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसमें इसने ग्राफ दिया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है, देन यू कैन से इसने इमेजेस यूज़ किया है। इस तरह से हमको एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना के देता है। इस टूल का हेल्प आप कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक एआई से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करनी है, तो मैंने इस टूल से पूछा बेस्ट वीडियो ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कम्प्लीटली यूट्यूब को सर्च करेगा और एआई से रिलेटेड जितने भी वीडियोस यूट्यूब पर हैं उनमें से टॉप 10 वीडियोस को ये सर्च में लाके बता देगा। फिर मैं क्या करूँगा कि उन वीडियोस का शेयरेबल लिंक मैं इस सॉफ्टवेयर को दूंगा और फिर मैं इससे पूछूंगा कि गिव मी द समरी ऑफ दिस वीडियो। ये मुझे उन वीडियोस का समरी भी बताएगा और साथ ही साथ ये भी सजेस्ट करेगा कि उन वीडियोस में किन चीज़ों की कमी है जो चीज़ कवर नहीं हुई है। सो उन चीज़ों के ऊपर मैं नया वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। किसी भी वीडियो का समरी कैसे निकाला जाए इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। ये मेरी खुद की एक वीडियो है, यूट्यूब ऑटोमेशन। आपको क्या करना है कि इसके शेयरेबल लिंक पे जाना है, लिंक को कॉपी करना है और परप्लेक्सिटी में आकर इसे पेस्ट करना है और आगे लिख देना है समराइज दिस वीडियो एंड देन इंटर करने के बाद में कुछ ही सेकंड में ये आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देगा कि इस वीडियो में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है और इसका की डेमोन्स्ट्रेशंस क्या है और इसमें और आगे क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें जो अटैचमेंट का ऑप्शन है, इसमें फॉर एग्जांपल मैं अपना एक PDF रिसर्च पब्लिकेशन है, इसको अपलोड कर रहा हूँ। आप कोई भी रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल इस पे अपलोड कर सकते हैं और उसके आगे आप लिखिए राइट इम्पोर्टेंट इंसाइट फ्रॉम दिस आर्टिकल। सो ये उस आर्टिकल को कंप्लीटली रीड करेगा विद इन सेकंड और उस आर्टिकल के इम्पोर्टेंट आउटकम्स समरी फॉर्म में आपको यहाँ पर बता देगा। सो देखिए मैं उस आर्टिकल के ये समराइज फॉर्म में इम्पोर्टेंट आउटकम्स ये बता रहा है। परप्लेक्सिटी फ्री और प्रो दोनों वर्जन में अवेलेबल है। प्रो वर्जन में बहुत सारे एडवांस फीचर्स है, फॉर एग्जांपल इमेज जनरेशन, देन यूट्यूब वीडियो समराइजेशन, योर PDF आर्टिकल समराइजेशन। प्रो वर्जन एक्सेस करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है और यह टेक्निक मेरे आने वाले संडे 24 अगस्त 2025 के वेबिनार में मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। सो इस वेबिनार में मैं टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड इनक्रेडिबल टूल्स का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। ना सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन बल्कि इन टूल्स को कैसे एक्सेस किया जाता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ वेबिनार के बाद में आपको एक PDF फाइल मिल जाएंगी जिसमें इन टूल्स को कैसे एक्सेस करेंगे और इसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ इस कंप्लीट वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो इस वेबिनार के रजिस्ट्रेशन के लिए मैं QR कोड अब डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इस QR कोड के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं 24 अगस्त 2025 at 11 AM।